कैसे हो आप? सब बढ़िया। वैसे आज हम लोग जो है ना, आज हम लोग रेशनल नंबर सीखने वाले, ठीक है। रेशनल नंबर में आज क्या क्या सीखेंगे, पहले इसकी जानकारी हम लोग ले लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर में जो है आज हम लोग इससे रिलेटेड जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि मेरे वाक्यों पर गंभीरता से विचार दोगे आप। भैया जी क्या बोले, शुद्ध हिंदी में कछु समझ में ना आया, सारी बातें समझ में आएंगी। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, विच नंबर एडेड टू -7/5 इज 10। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखता होगा, वहां पर उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिखता होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 9 इफ वन रेशनल नंबर -7/2 देन अदर रेशनल नंबर फाइंड। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन सुनते होंगे, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9/6 इफ वन रेशनल नंबर इज -1/2 देन फाइंड अदर। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे रेशनल नंबर में, आज इसको हम लोग सीखने वाले और बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। इस ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आपको आना ही आना चाहिए। और फिर कुछ हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड देख ही रहे हैं, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे कि 6/7 हमारे सामने है। पहले तो आपको ये ही आना चाहिए था, ये आपको समझ में आना चाहिए कि 6/7 है, इसमें अगर हम 1/3 को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा। इस ऐड के जगह अगर मेरा सब्ट्रैक्ट रहेगा तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर इस ऐड के जगह मेरा मल्टीप्लाई रहेगा तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर डिवाइड रहेगा तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको नहीं पता है, पहले इसको सीखना होगा आपको, तब जाकर के ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो मेरा पहला काम है पहले आपको ये सिखाना, फिर आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं। तो तैयार हो आप? भैया तैयार हैं हम। इसको सीखने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या, इंटीजर्स का सम पता होना चाहिए, उसका सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, फिर आपको उसका प्रोडक्ट और उसका डिवीजन, ये चार चीज आपको पता होना चाहिए। भैया इंटीजर्स का होते हमका न समझ में आवत है, आपसे हमें ऐसी उम्मीद ही थी कि आपको समझ में नहीं आता होगा इंटीजर्स, तो हम भी ये मान के चल रहे हैं कि आपको इंटीजर्स समझ में नहीं आता। अच्छा भैया जी, आपको जब इतना पता ही रहता है तो आप हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं? हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ देखो, ये हमारा कैसा नंबर है भैया जी, इसको हम लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इंटीजर्स में कौन कौन सा नंबर आएगा, देख लो यहाँ पे, टोटल का टोटल होल नंबर आ रहा है, और निगेटिव इंटीजर्स नंबर मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग इंटीजर्स कह रहे हैं। इसमें से कोई सा संख्या आप पूछेंगे क्या इंटीजर्स है, तो बोलोगे हाँ है, ठीक है, इसको हम लोग इंटीजर्स कहें। ओके, कहीं कोई समस्या नहीं। इसमें से हम कोई दो नंबर ले लिए, जैसे कि हम ले लिए -3 और 3 ले लिए, ये दो नंबर हमारे चरणों में गिरा हुआ है, ठीक है। बारी बारी से हम लोग इसका ऐड करने वाले, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले, फिर हम लोग प्रोडक्ट करने वाले, फिर हम लोग डिवीजन करने वाले। ये चार चीज हम लोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करेंगे आपसे हम, पहले आप देख लो कैसे क्वेश्चन किस प्रकार लिखेंगे, उसके बाद आपको हम सॉल्व करने के लिए आजादी दे देंगे। आजादी देखो, यहाँ पर आपके सामने यहाँ -3 और 3 है, इसको क्या करना, ऐड करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर प्रोडक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कहे आप, लेकिन यहाँ -3 और 3 है ना, इधर -3 इधर 3, मतलब इधर आपका -3 इधर आपका 3, सब्ट्रैक्ट है ना, इधर आपका -3 इधर आपका 3, ठीक है। प्रोडक्ट इधर आपका -3 इधर आपका 3, इधर भैया लेफ्ट साइड -3 राइट साइड 3 हो गया। ये आपके सामने प्रश्न तैयार हो गया है। अब इसको एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं बिल्कुल बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे। आपके पास दो नंबर दिया हुआ है, इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है और डिवाइड करना है, ये आप जानते हो। बनाओगे, वीडियो रोको और बनाओ, जहां तक बनेगा, जितना ही बनेगा उतना ही बनाओगे। आप ये बना पा रहे हो, इसी को बनाओगे। मल्टीप्लाई बन रहा है आपसे, मल्टीप्लाई ही बनाओगे। डिवाइड हो पा रहा है तो डिवाइड ही बनाओगे। अगर सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट ही करना, लेकिन करना जरूर है आपको। भैया जी
ये बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम? अगर नहीं आएगा ना तो मेरी बातें सुनोगे। ठीक, यहाँ देखो, अब हमको ऐड करना है ना। हाँ जी, ऐड करना है तो क्या करना होगा? सिंपल सा, यहाँ प्लस और माइनस है भैया, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। जो आप हमको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्लस माइनस रहेगा तो भैया ये बोल देगा, मतलब आप बोल दोगे कि हाँ हाँ माइनस होगा। आप हम लोग सीखे हो गए ना मल्टीप्लाई में। अच्छा वो सारी बातें छोड़ो अभी, वरना अगर नहीं सीखे होगे ना, अगर नहीं भूल गए होगे भैया जी ये कहाँ से आया तो नहीं पहले बताइए तो फिर आगे बढ़िएगा। ऐसी बातें अभी नहीं होने वाली, इसको ध्यान से सीखो। जो यहाँ सीखा तार भी निपट गया। हाँ पहले इसको सीखो। यहाँ पर आपका -3 और +3। एक बात ध्यान में रखना, ऐड में और सब्ट्रैक्ट में हमेशा ध्यान में रखना। ऐड में और सब्ट्रैक्ट में जब सिंबल सेम रहेगा, जैसे हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे +6 है और +3 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा मेरा यहाँ पर? भैया दोनों प्लस में है, 6 और 3 को जोड़ दिए 9 हो गया। क्योंकि दोनों प्लस में था, यहाँ प्लस दे दिए। ठीक है, अगर दोनों का सिंबल सेम रहेगा तो हम बस ये देखेंगे, सिंबल सेम रहेगा तो वही सिंबल आने वाला है। अगर सिंबल सेम रहेगा तो ऐड करना है, अगर सिंबल आपका अलग अलग रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सा रूल है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल सेम है क्या? हाँ, तो इसको ऐड करेंगे। 6 और 3 को ऐड किए 9। सिंबल किसका था? माइनस का, माइनस दिए। यहाँ पे सिंबल किसका था? प्लस का, प्लस दिए। ऐसा मत करिए भैया यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों मिलके प्लस होता है, ऐसा मत कहियो, बिकॉज वो मल्टीप्लाई के लिए था। ठीक है, यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। हाँ, अब इसको आप खुद सॉल्व करोगे। क्या यहाँ पर सिंबल सेम है क्या? नहीं भैया जी, सिंबल सेम नहीं है और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंबल अलग अलग होगा ना तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों बराबर है तो 3 में 3 को सब्ट्रैक्ट किए 0 हो गया। 0 का क्या चिन्ह होगा? आपको सिखाया है, 0 जो है हमारा ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। ठीक है, 0 में ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस लगता है, या फिर दोनों लगा सकते हो। इसलिए हम 0 को जो है हम बोल सकते हैं ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ये हम लोग बोल सकते हैं। ना तो ये मेरा पॉजिटिव है ना मेरा ये निगेटिव है। ठीक है, नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर निगेटिव, ये आपको समझ के चलना है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब आपको यही देना है। ठीक, इसको सॉल्व करोगे भैया यहाँ पर सिंबल आपका सेम है तो जुट जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। क्योंकि दोनों सिंबल माइनस का है तो यहाँ माइनस आ गया। ऐड और सब्ट्रैक्ट में कोई समस्या नहीं होगा। हम लोग प्रोडक्ट और डिवीजन देख लेते। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? सिंपल सा प्रोडक्ट में क्या होता है? नंबर और नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते। 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि माइनस कितनी बार आया। ओए माइनस कितनी बार आया है? पूछो इन सवालों से। माइनस 1 बार आया है तो यहाँ 1 माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर माइनस 2 बार आएगा तो प्लस लगा देंगे। ये बातें समझ के चलना। अगर इवेंट टाइम्स आपका मतलब सम इवेंट समझते हो ना, इवेंट समझा है आपको। इवेंट टाइम्स अगर माइनस रहेगा तो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया ये सारी बातें हमका समझ में ना आवत है तो कोई बात नहीं, अगर 2 माइनस आएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है भैया जी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लाइफ का ये माइनस और प्लस होने लगा है। अरे ऐसी बातें मत बोला करो, मैथ भैया बुरा मान जाते। ठीक है, यहाँ देखो अब क्या करना है? डिवाइड है ना, इसको बटे में कन्वर्ट करना है। इसको बटे में कन्वर्ट, नीचे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसको बटे में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, जैसे बटे में ये कन्वर्ट हुआ, जो स्टार्टिंग में इसको ऊपर लिख लिए, जो लास्ट में इसको बाद में लिख लिए। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 खत्म, 1 हुआ, आपका रिजल्ट -1 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हर एक बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देने से रिलेटेड बनाओगे। ठीक है, बनाना है आपको और उसमें हम मिलाने वाले हैं कोई ये क्वेश्चन, जैसे -7 और आपको क्या करना है? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। ये 4 चीज करना है। ठीक है, -7 है और -9 है, फिर आपका -10 है और -2 है, फिर आपका 5 है और -3 है, फिर आपका 6 है और 7 है, फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन 3 है और 2 है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ कौन सा बता दे, इसमें कौन सा बता दे, जल्दी बताओ भैया। सुनिए ना, इसमें आप पहला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। सही में पहला नंबर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को रोको और सारे क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओ। जल्दी से वीडियो रुकना चाहिए और सारा क्वेश्चन आपसे खुद से बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को रोक लिए होगे और सारे क्वेश्चन को खुद से बना लिए होगे। जैसे जैसे हम यहाँ बताए हैं वैसे ही आप सारे क्वेश्चन को बनाए होगे।
पहले वीडियो को आप रोको, देख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी हम कहें ना वीडियो को रोकने के लिए तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को बनाना है। अगर नहीं बनाओगे ना तो पता है ना भैया की बातें लग जाती हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में। भैया जी ऐसी बातें बोल करके आप हमसे क्या कहे बनवा लेते हैं सारा क्वेश्चन, ये तो बहुत गलत करते हैं। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, आपको पहले बनाना है सारे क्वेश्चन को। बन गया होगा सारा क्वेश्चन? बिल्कुल बन गया होगा, उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बन मिलाओगे। अब यहाँ देखो, हम पहले जो है स्टार्टिंग करते हैं -7 से और आपका -9 से। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। भैया इतना चुटकू चुटकू आप लिखते हैं, बताइए ऐसे काम चलेगा क्या? बिल्कुल काम ना चला। अब इसको सॉल्व करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट और डिवीजन। ठीक, देखो यहाँ पे पहला ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर दिए। ठीक है, कर लिए पिताजी, क्या कह रहे हैं, कर लिए हो गया। आप यहाँ देखो अब -7 -9 है ना, -7 और -9 इधर दे दिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ प्लस और माइनस एक साथ आ भी गया, तो सिंपल से इसको घेर देंगे। हाँ जी, अगर यहाँ फिर से -7 -9 -7 और -9, यहाँ पर भी दो सिंबल एक साथ आया तो इसको घेर लेना है। ये बातें आपको समझनी होंगी। यहाँ पर -7 और -9 है, -7 और -9 है, यहाँ पर -7 और -9 है। यहाँ तक समझ में आया बेहतर तरीके से? यहाँ तक बन गया होगा। देखो रिजल्ट क्या आया होगा, मिलाओ। यहाँ -7 है, -7 कर लिए। अब समझो यहाँ पर, यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का गुना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बीच में गुना छिपा हुआ है। हम जानते हैं प्लस गुना माइनस क्या होता है। अगर वो याद नहीं होता है तो सिंपल सा ट्रिक सिखाया है कि अगर दोनों एक जैसा रहेगा तो प्लस लिखना है, अगर दोनों एक जैसा नहीं रहेगा तो माइनस लिखना है। मतलब समझो यहाँ पर, अगर 6 + -3 है, इसका मतलब दोनों क्या एक जैसा है? नहीं भैया, दोनों अलग अलग है, तो दोनों माइनस आ गया, दोनों मिल करके। ठीक है, 6 - -5 क्या दोनों एक जैसा है? हाँ भैया, दोनों एक जैसा है, दोनों मिल करके मेरा प्लस बन जाएगा। ठीक है, 6 + 7 क्या दोनों एक जैसा है? हाँ, दोनों मिल के मेरा प्लस बन जाएगा। ठीक है, समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना है। क्या दोनों एक जैसा है? नहीं, दोनों अलग अलग जैसा है, तो दोनों मिल करके मेरा माइनस हो जाएगा। ये बातें आपको समझनी होंगी। यहाँ पर दोनों अलग अलग है ना? हाँ भैया, दोनों अलग अलग है, दोनों मिल के मेरा माइनस हो गया। ठीक है, ओके भैया जी, इसको बस सॉल्व करना, ऐसा हम सिखाएं, अभी तुरंत सिखाए हैं। ठीक है, क्या सिखाएं? ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या करते, अगर दोनों सिंबल सेम रहता है भैया जी क्या करते हैं, फिर सिंपल से ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सिंबल सेम था, ऐड करते हैं, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है, मल्टीप्लाई से रिलेट करना ही नहीं करना है। ये सिंपल सा ऐड और सब्ट्रैक्ट है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट में अगर सिंबल सेम रहेगा, एक जैसा सिंबल रहेगा, उसको जोड़ देते हैं। 9 और 7 को जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब ये मत बोलना भैया दोनों सिंबल सेम है, प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ प्लस मत कर दियो वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दे सकते हो, सिंबल चेंज मत कर दियो। ठीक है, आपसे हमको डर लगता है, आप ऐसी गलतियां कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा डर के ही रहना होगा आपसे कि ऐसी गलतियां ना कर लो आप। ठीक यहाँ देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सिंबल सेम है ना भैया जी? हाँ, सिंबल तो सेम है, अब हम करें तो करें क्या? ये सिंबल जैसे ही सेम रहेगा, हम जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर सिंबल सेम रहेगा उसका मल्टीप्लाई कर रहे हो और सिंबल सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो और सिंबल सेम है, बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंबल सेम है, तो ये मेरा सिंबल परिवर्तन होता है। ठीक है, तरीका समझने का, वरना फॉर्मूला बताएंगे तो दिमाग घूमते भैया, हम कहाँ पहुंच गए, ये दुनिया कहाँ सी है, कौन सी है? ऐसी मत करना, मतलब ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ सीखो। यहाँ पर आपका -7 तो -7 आ गया, ये दोनों मिलके प्लस में कन्वर्ट हुआ, या 9 का 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ माइनस है प्लस है, क्या होगा भैया जी? एक काम करें क्या हम लोग, क्या सिंपल सा प्लस और माइनस है, ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात हो रही है, हम मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, पहले देखो प्लस है कि माइनस है, प्लस माइनस के फॉर्म में, मल्टीप्लाई या ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा घटाओगे, सिंबल बड़ा वाला दोगे, भैया जी समझ में आ गया। 9 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 हो गया, दोनों बटा कौन है भैया? 9 है, 9 का सिंबल प्लस, यहाँ प्लस दे दिए, प्लस लगा देना, दिक्कत हो रहा है। ठीक भैया, ठीक है, समझ में आ गया। इसको प्रोडक्ट करते हैं, देखो 7 और 9 को मल्टीप्लाई करो, भैया जी हमको आता है प्रोडक्ट करना। ठीक,
63 हो गया, ठीक है। ये माइनस और माइनस मिलके दोस्त टी करेगा। अच्छा दोस्त मिलके प्लस बन जाए क्या? बन जाते हैं हम दोनों मिलके प्लस। क्या यहाँ देखो डिवाइड करना है, हाँ डिवाइड करना है हम लोग को। अब देखो डिवाइड करना है, ये भाग मेरा बटे में कन्वर्ट हुआ। जो आगे में रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। माइनस से माइनस ये दोस्ती हुआ और चले गया नानी के यहाँ, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक। और ये 7/9 क्या सिंप्लीफाई होगा? नहीं होगा, तो 7/9 यही आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। कितना हुआ? 7/9। उम्मीद करते हैं आपको हर एक बातें समझ में आई होंगी। सब कुछ दिखत है ना नीचे? ये नहीं दिखत है, दिख रहा होगा। चलो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितना समझाए, अभी हम आपको इंटीजर्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट और डिवीजन मतलब डिवाइड सिखा रहे थे। अब हम लोग ये सीख लेते हैं अगर रेशनल नंबर का रहेगा तो कैसे करेंगे। लेकिन पहली बात, आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है? भैया जी आपको पता है ना? हमें कुछ नहीं पता होता, बस आप समझाइए। अगर ऐसा हो जाता, हमको पता हो जाता, तो हम जो है पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? हम पढ़ाई लिखाई क्यों करते भैया जी? अगर मुझे पहले से पता होता तो। ये पहला, इससे पहले पढ़े होगे आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हाँ भैया यूं ही बोल दिए कि रेशनल नंबर आपको आवत है कि ना आवत है। अरे इससे पहले हम इंटीजर्स पढ़ाए थे भैया। इंटीजर्स तो समझ में आ गया कि ये होता है 0 1 2 3 4 5 जो होगा, -1 -2 -3 -4 ये होता है। लेकिन ये रेशनल नंबर का होता है, कहाँ सिखाएं भैया जी? रेशनल नंबर पहचानने आता है आपको? नहीं आता तो सीख लो जल्दी से, ठीक है। समझोगे, हल्दी हल्दी समझोगे। सीखने के लिए काफी कुछ है, मैंने बताया है ना कि हम लोग टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे। हाँ, और एक बार ध्यान में रखना, टेस्ट पेपर को हम लोग पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कम से कम समय में। सिर्फ टेस्ट पेपर के साथ साथ अगर टेस्ट पेपर कंप्लीट कर रहे हो, जैसे ही टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाए ना, तो जितना उससे रिलेटेड जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन किया गया होगा वो सब कुछ बनना चाहिए आपसे। ये सोच के हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं रेशनल नंबर ना, रेशनल नंबर समझना है ना, समझो। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर समझने के लिए आपको दो चीज समझ में आना चाहिए। पहला, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है ये समझना होगा। भैया जी हम समझ चुके हैं इंटीजर्स क्या होता है। जो हम नोट गिनते हैं, नोट कहाँ गया? जैसे हम कोई सा नोट गिनते हैं, जैसे 1 2, जैसे मान लो मेरे पास पैसे के बंडल हैं, निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो हम लोग गिन रहे हैं ना, ये जो काउंट कर रहे हैं, ये तो आपका सिंपल सा इसमें रहेगा ही रहेगा। एक एक्स्ट्रा जीरो भी रहेगा, इसको हम लोग हॉल नंबर कहते। अगर काउंटिंग नंबर के साथ जीरो आता उसको हम लोग हॉल नंबर कहते, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हॉल नंबर और जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर उसे माइनस सिंबल लगाएं तो नेगेटिव नेचुरल नंबर बन गया हमारा। हाँ भैया नेगेटिव नेचुरल नंबर बन गया। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर, इसका जो ग्रुप कहलाएगा ना, इसका जो ग्रुप कहलाएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स समझ में आ गया क्या होता? सिंपल सा 0 1 2 3 ये टर्म आएगा आपका, और -1 -2 ये टर्म आपका आएगा। इसी का जो ग्रुप बनेगा वो हमारा इंटीजर्स होने वाला है, ठीक है। रेशनल नंबर समझने के लिए आपको इंटीजर्स के अलावा फ्रैक्शन भी समझना होगा। ये फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन क्या होता है ये भी समझना होगा। फ्रैक्शन सिंपल सा बटे का फॉर्म होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कहां पर? डिनोमिनेटर में। भैया कैसी बातें बोल रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा। हमको सिर्फ एक ही चीज समझ में आया, वो क्या कि बटे का फॉर्म होना चाहिए। अच्छा बटे का फॉर्म, ये तो समझ में आया ना, बटे का फॉर्म होना चाहिए। बटे का फॉर्म ठीक है। जैसे 6/7 ये आपका फ्रैक्शन है, 1/2 ये फ्रैक्शन है, 6/9 ये मेरा फ्रैक्शन है। ये बातें समझ में आई ना? बस ठीक है, फ्रैक्शन समझ में आ गया। ये बताओगे -6/3 क्या ये मेरा फ्रैक्शन है? बोलोगे तो तुरंत बोलोगे भैया बटे के फॉर्म में है तो फ्रैक्शन हो जाएगा। यही बोलोगे भैया बटे के फॉर्म में है, यही मेरा फ्रैक्शन होगा और कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर माइनस आ गया ना, फ्रैक्शन में माइनस कभी नहीं आता, ये समझ के चलना। अर्थात यहाँ पर प्लस होगा तब मेरा फ्रैक्शन होगा, माइनस वाला फ्रैक्शन नहीं होता। एक चीज और ध्यान में रखना है, वो क्या? अगर 6/0 है क्या ये फ्रैक्शन होगा? आप कुछ दिमाग लगाओगे, अपना पूरा दिमाग लगाओगे और सोचोगे 6/0 है क्या ये मेरा फ्रैक्शन होने वाला है? सोचोगे तो भैया सुनिए ना, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, उसका वैल्यू इन्फिनिटी निकलता है, कुछ निकलता ही नहीं है। जब वैल्यू ही नहीं निकलता है तो उसको हम फ्रैक्शन कैसे बोल देंगे? अर्थात कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए।
ये समझ के चलना है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेशनल नंबर समझने के लिए आपको इंटीजर्स समझ में आना चाहिए और फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए। अगर ये दोनों समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछोगे भैया हाँ इंटीजर्स हमका समझ में ना आवत है, फ्रैक्शन वो भी हमका समझ में ना आवत है, पूछ लोगे हमसे। अगर हम आपकी बातें समझ जाएंगे कि हाँ आपको नहीं आता है तो आपको पहले नहीं पीटेंगे, ठीक है। हम पीटते हैं भैया, अभी तो नहीं पीटे, क्या पता कुछ भी हो सकता है। यहाँ ध्यान दो, ये आपको नहीं पता चलेगा ना, पूछ लेना, हम समझा देंगे। अब रेशनल नंबर समझते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, सिंपल सा। रेशनल नंबर हम लोग का बटे के फॉर्म में होता है, ठीक है। बटे के फॉर्म में हम कोई संख्या पी ले लिए और क्यू ले लिए, बटे के फॉर्म में है ना, हाँ भैया बटे के फॉर्म में। यहाँ पर पी और क्यू इसी इंटीजर्स में से कोई नंबर होने वाला, ठीक है। इसी इंटीजर्स में से कोई नंबर हम पी ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम बोले -5/9, ये बटे के फॉर्म में है ना, हाँ है। अब जो ऊपर और नीचे ले रहे हैं क्या वो हमारा इंटीजर्स है, -5 और 9 है भैया जी। सिंपल वे में आपको ये समझना है, जितना भी बटे वाला है सारा का सारा मेरा जो है रेशनल नंबर होगा, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना और कुछ नहीं। अभी क्या बोले, जितना भी बटे वाला है चाहे माइनस हो प्लस हो सब मेरा रेशनल नंबर में आएगा, ठीक। हाँ भैया समझ में आ गया। अर्थात जो भी मेरा बटे के फॉर्म में होगा सारा का सारा रेशनल नंबर होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना कि मेरा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 5/0 कर दिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान में, यहाँ लिख देते, देखो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये बातें ध्यान रखना, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर ये मेरा नहीं होने वाला, ठीक है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। ये हमारा नहीं होने वाला रेशनल नंबर। ओके, मेरी बातें आपको समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी, ठीक। एक बार फिर से हम आपको बोलना चाह रहे हैं, सीखने के लिए काफी कुछ है, इसलिए हम आपको शॉर्ट फॉर्म में ये बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर किसको कहोगे, जो मेरा बटे के फॉर्म में होगा, 4/5 -3/2 बटे के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है बस। और मेरा डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ये आपको समझ के चलना है। रेशनल नंबर की परख समझ में आ गई। अब रेशनल नंबर को जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने सीखेंगे। उसके बाद कुछ लैंग्वेज वाला सवाल सीखेंगे। फिर आपको कुछ होमवर्क देंगे बनाने के लिए, आप होमवर्क बनाओगे और क्या करना है, बस इतना सा ही काम करना है और कछु काम ना करना है। देखो अब हम लोग सिंपल सा रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई करने ये सब सीखने वाले। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल तो बताओ रेशनल नंबर का। भैया आपको एग्जांपल जाना, कितने सारे एग्जांपल जानने हैं बताइए तो। अभी हम सीख चुके हैं, हम क्या सीख चुके, अरे बताओगे आप, ठीक है। आपसे हमसे इतना पूछे कि रेशनल नंबर का एग्जाम्पल बताना है। भैया जी सुनिए ना, क्या क्या बताओ, क्या क्या सुन ले हम। तो आप बोलोगे भैया जी, भैया सुनिए सुनिए सुनाते हैं। रेशनल नंबर में बताए थे आप कि रेशनल नंबर बटे के फॉर्म में होगा। हाँ हाँ बटे के फॉर्म में होगा। तो सिंपल सा बटे के फॉर्म में जितना आता है सब बोलेंगे। 6/7 -1/2। हमका सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। ओके, 0/7 रेशनल नंबर है। हाँ हाँ रेशनल नंबर है। 5 रेशनल नंबर है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, ठीक है। 4 रेशनल नंबर है। -2 रेशनल नंबर है, बटे 1 छिपा हुआ है ना, ठीक है। 6 रेशनल नंबर है। 2/3 रेशनल नंबर है, बिल्कुल। हम आपके ऊपर अगर प्राउड फील करते अगर ये सही में आप बता रहे होते तो, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं आपको समझ में आ भी गया है, ठीक है। चलो हम चलते हैं अपनी अलग दुनिया में, जोड़ घटाव गुना भाग की तरफ। और हम ये मान के चलते ये आपको पता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे ये आपको नहीं पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ आवत है, भिन्न का घटाव आवत है, भिन्न का गुना आवत है, भिन्न का भाग आवत है। हम सिर्फ ये चाहते हैं उस टाइप के सवाल को बताना कि हाँ अगर एडेड टू रहेगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रहेगा, जो लैंग्वेज का सवाल होता है ना उसको समझाना चाहते हैं तो वही समझाते हैं। लेकिन 2-3 क्वेश्चन पहले करवाते हैं। अगर मान लो होता है ना भूल भुला गए भैया जी, अब क्या करें, भूल भुला गए तो कोई बात नहीं सीख जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। भूल भुलाना तो सबका होता रहता है ना। ठीक, देखिए आप सीखो। ला 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 मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवः सदसरथ अजिर बिहारी। यहाँ ध्यान दो,
समझो समझो समझो, यहाँ पर हम कोई दो रेशनल नंबर ले रहे हैं हम लोग। अब उसको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है। देखो 2/5 है और 2/10 है, ये आपके सामने कोई दो रेशनल नंबर है, ठीक है, दो रेशनल नंबर है, इसको जोड़ना है, ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ भैया सब्ट्रैक्ट तो हम कर लेंगे, फिर क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद फिर आपको मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत ना ही होने वाला। करते हैं, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 2/5 2/10, 2/5 2/10, 2/5 2/10, 2/5 एंड 2/10। जो जानते हो बनाओगे, नहीं जानते हो तो छोड़ दोगे। हमें पता है आपको ये ऐड आवत है, सब्ट्रैक्ट आवत है, मल्टीप्लाई आवत है, डिवाइड आवत है, सब आवत है, सब कुछ आवत है, ठीक है, जितना यहाँ पर है, लेकिन बनावत नहीं हो आप। जल्दी बनाओगे, ठीक है, बनने का आपसे बनने का, बनाओगे। डन, बनी गया, बिल्कुल बनी गया होगा। अब देखते हैं, मिलाते हैं, क्या आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो, यहाँ देखोगे। सिंपल सा पहला काम करते हैं हम लोग। ऐड में क्या करते भैया जी, मेरा पहला काम होता है क्या, ऐड और सब्ट्रैक्ट में एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। अच्छा ठीक है, तो नीचे में जो संख्या होगा उसका एलसीएम लेंगे हम लोग, बिल्कुल लेंगे एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, 10 ले लिए। 5 से 10 में, 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स में आया। 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 4 हो गया, यहाँ प्लस का प्लस। 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यहाँ 2 हो भी गया। 4 + 2 6/10। वाह, मजा आ गया भैया जी, समझ में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 10 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, मेरा 4 हो जाएगा। फिर 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यहाँ 2 हो गया। इसको सॉल्व ही तो करना, और क्या करना, 2/10 हो गया। भैया जी इतना आसान होता तो हाय हाय हम ये बनाते नहीं। अरे बन गया होगा आपका, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लेना आप। सिंप्लीफाई समझ में आता है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 हो गया। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप सिंप्लीफाई खुद से करोगे, ठीक। अब मल्टीप्लाई देख रहे थे, मल्टीप्लाई कैसे बनाएंगे, सिंपल सा। कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है क्या भैया, सिंप्लीफाई यहाँ नहीं की थी, यहाँ कैसे कर लेंगे दांत तोड़ देंगे। सही कह रहे हैं हम, हाँ सही कह रहे हैं। सिंप्लीफाई यहाँ करोगे आप, मजाक करते हो, हाँ भैया से मजाक नहीं करते ना। 3/5 ऐसा अक्षर आज लिखेंगे ना, ऐसा अक्षर समझ में नहीं आएगा आपको क्या लिखे हैं हम, हाँ क्या लिख दिए समझ में नहीं आएगा आपको। समझ में आ रहा है का, समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ देखो, अब मल्टीप्लाई करना है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2 और 5 सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा। 2 और 10 सिंप्लीफाई होएगा, हाँ होएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और कोई सिंप्लीफाई होगा, कोई ना कोई देखो नहीं होगा। तो सिंपल सा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बटे लिख दिए। 2 × 1 2 हो गया, हाँ 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 मल्टीप्लाई हो गया। 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25। डन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा एक काम करेंगे हम लोग। क्या 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 क्या, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये डिवाइड के बाद जो बंदा है ना वो पलट जाता है। ओ भैया जी ये क्या बोल दिया, हाय हाय हाय, ये पलट जाएगा, हाँ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अर्थात 10 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर 2 नीचे। अब ये आप देखो सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 और 5 सिंप्लीफाई होते क्या, ना होता है। 10 और 2 हाँ होता है, 5 बार में, ये 1 बार में। कोना कोनी सिंप्लीफाई, हाँ भैया जी कोना कोनी भी सिंप्लीफाई हो रहा है। ये 5 और 5 कट रहा है। अगर फिर भी डाउट हो रहा है ना कि भैया कैसे कटा देंगे इसमें क्या है डाउट, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, एक बार में कटेगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अगर बहुत ज्यादा डाउट होगा ना, गुना करके तब सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब देखो डिवाइड, बटे लिख दिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया। 2/1 हम 2 बोल सकते हैं, 1 छिपा हुआ होता, छिपा भी सकते हैं। ये आपका रिजल्ट हो गया। बताओ कितना आसान था, सबसे आसान होगा तो यही क्वेश्चन होगा। इसमें हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओगे। हम जानते हैं ये आपसे बनेगा अच्छे तरीके से। कहीं कोई डाउट होगा तो हमसे पूछोगे आप, लेकिन हम लैंग्वेज वाले सवाल को बताने वाले हैं जो अक्सर आपको तंग करता, उस पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आपके एग्जाम में वैसा ही प्रश्न आने वाला। ये सब प्रश्न, ये बहुत क्या कहते हैं इसको, बहलाने वाला प्रश्न है ना, मतलब आसान आसान सा प्रश्न, उस कैटेगरी में ये सारा प्रश्न आता, ठीक है। मेन तो प्रश्न यहाँ होने वाला जो हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। तो आप भी थोड़ा सा
ध्यान दोगे तो समझ में सब कुछ आएगा। ठीक, इसको मिटा दें, बिल्कुल मिटाएंगे, मिटा दें, मिठाएंगे, मिटा दें, अरे मिठाएंगे हम। यहाँ देखो क्वेश्चन देते हैं, बोलोगे तो मिटा कर दिया, अगर ऐसा होता हम बता देते कुछ क्वेश्चन, क्या कुछ बता भी देते हैं। हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में समझ में कुछ नहीं आएगा तो पूछना, भैया जी बताएंगे, आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। फिर बोर्ड मास होगा तो बोर्ड मास भी सिखा देंगे इस पर आपको। 6/7 और -3/2 है। माइनस वाला दिया ना, परेशान हो जाओगे क्या? माइनस वाला छोड़ दें क्या? अरे माइनस वाला छोड़ देते हैं, आपको आप भी क्या रखोगे, माइनस वाला भी छोड़ देते हैं। 6/9 और 1/2 माइनस वाला छोड़ रहे हैं बस इसलिए कि आप परेशान ना हो, और ना भी परेशान, मतलब अभी सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, क्या ही कहेंगे आपको। 1/10 अगेन 2/6 और 1/3, ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन बनाओगे बेहतर तरीके से। नहीं बताएंगे कोई सा इसमें हम, आप ये सोच रहे हो भैया इसमें कुछ बता देंगे, ये आसान क्वेश्चन है, ये हम बिल्कुल नहीं बताने वाले। अगर इसे माइनस वाला होता ना बिल्कुल बताते हम, ठीक है, अगर माइनस वाला होता तो बताते, ऐसी कोई बात नहीं कि हम माइनस वाला है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब देखते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हो कुछ बेहतर पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग, कुछ हटके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बनाए हम लोग। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसको प्रयास करके पहले आप बनाओगे, ठीक है, उसके बाद मैं समझाने वाला। -5 added to 2/3, then find number। यह समझो, पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। -5 है, एडेड टू का मतलब क्या होता? हाँ, एडेड टू का मतलब क्या होता? अभी यहाँ पर जहां पर हम एडेड टू लिखेंगे उसका मतलब आपको प्लस लेके चलना है, जहां पर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखेंगे, ठीक है, उसको आपको माइनस बोलना है। जहां पर मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, उसको आपको मल्टीप्लाई लेके चलना है। ओके भैया ठीक है। और जहां डिवाइडेड बाय लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, वहां पर आपको डिवाइड लेके चलना है। ओके बिल्कुल। यहाँ एडेड टू है ना, हम जानते हैं एडेड टू का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिख लीजिए, ठीक है। एडेड टू के जस्ट इस साइड -5 है ना, -5 लिख दिए, और 2/3 और 2/3 लिख दिए। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, -5 में 2/3 जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर प्राप्त संख्या बताना है, ठीक है। अगर हम लोग -5 में 2/3 को जोड़ते हैं तो संख्या क्या प्राप्त होता है वो आपको बताना है। क्या बोले, फिर से सुनोगे, -5 में अगर 2/3 को ऐड करते हैं तो संख्या क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा हम लोग को वो बताना है, ठीक है। इसका मतलब -5 में जोड़ना है 2/3 को, ठीक, इसको जोड़ोगे, हम ऐसा बताए हैं जोड़ने के लिए। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा, भैया अभी आप माइनस प्लस का ऐड नहीं बताए, फिर क्यों देने लगे। अब सीखना है ना, सीखना है ना, सीखेंगे। इसको पहले खुद से बनाओगे, देखोगे रिजल्ट क्या आता है आपका, बनाओगे खुद से जल्दी से, उम्मीद करते बन गया होगा, मिलाओगे। अब यहाँ से जो भी सवाल होगा प्रयास जरूर करना है आपको खुद से बनाने का। नहीं प्रयास करोगे समझ में नहीं आएगा, बाद में हमें मत बोलना कि भैया समझ में ना आवत है, क्या करे भैया जी, हमका समझ में ही ना आवत है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, आपको खुद से बनाने का प्रयास करना है। ओके बिल्कुल। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 1 है और 3 है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा भैया, एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से 3 में डिवाइड कर रहे हैं, 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई -5 टाइम्स, -15 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता, हाँ 1 का टेबल 2 टाइम्स, यहाँ 2 हो गया। अच्छा 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 ठीक है। अब सॉल्व करने वाले हैं, -15 + 2 कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया, ये कैसे किए समझ में आया, ये हम जानते हैं। -15 + 2 -13 कैसे हुआ, ये हम समझाए हुए हैं आपको। यहाँ -13 कैसे हुआ, बिल्कुल समझाए हुए हैं। माइनस और प्लस घटाते हैं आपस में, ठीक है। 15 में 2 को घटाएं 13 हुआ, 15 का चिन्ह माइनस दिया, -3 ये हम सिखाए हुए हैं,
ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम बताए हुए हैं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये बनाओगे, खुद से बनाओगे। ठीक है, देखो तो -5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 देन फाइंड द नंबर। 9 नहीं देते, यहाँ पे कुछ अलग करते हैं, 9/2 देते हैं, देन फाइंड द नंबर। बनाओगे इसको तो आप जानते हो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। माइनस यहाँ लिखोगे, एक चीज का ध्यान रखोगे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का हिंदी क्या हुआ, 9/2 में से घटाना है -5, अर्थात 9/2 को आपको आगे लिखना होगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जब जहां आएगा वहां पर एक बात का ध्यान रखना है, इस चारों में से सिर्फ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ही ऐसा है कि फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आएगा उसको पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं। हाँ जी, पहले लिखना है, ये बात समझ के चलना है आपको कि यहाँ पर 9/2 को हम लोग पहले लिखेंगे। डन, बिल्कुल बिल्कुल आप पहले लिखोगे, बनाओगे, पहले खुद से प्रयास करोगे। हम रुके हुए हैं आपके लिए, आपके लिए रुके हुए हैं, जल्दी बनाओगे आप। बन गया होगा, 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 देखोगे क्या करना है। सिंपल सा क्या करना है आपको, यहाँ 9/2 है ना, 9/2 को पहले लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, अच्छा सुनो पहले बात, क्या करना है समझो। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ माइनस दीजिए। ओके, फ्रॉम के बाद जो टर्म रहेगा उसको पहले लिखते हैं, 9/2 पहले लिख लिए। यहाँ -5 था, -5 लिख दिए, 2 बार माइनस आया ना, हाँ इसको घेर देंगे। वाह भैया जी, ये कितना आसान लगत है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 9/2 माइनस माइनस, यहाँ गुना है ना, गुना में माइनस, गुना माइनस क्या होता, दोनों एक जैसा दिख रहा, ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिखाए थे हम। यहाँ 5 का 5 हो जाएगा। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया जी, ये तो बहुत 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 आसान है। यहाँ बटे 1 छिपा हुआ, इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं खुद से बनाए होगे, अगर नहीं बनाए हो तो इसके बाद कम से कम खुद से सॉल्व करना। यहाँ 2 और 1 है ना, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 9 टाइम्स, तो यहाँ 9 हो गया। यहाँ प्लस का प्लस, 1 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, यहाँ मेरा 10 हो गया, अर्थात मेरा 19/2 हो गया। ओके ओके ओके, समझ में आवत है, हाँ समझ में आवत होगा आपको। 19/2 हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत 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 आसान है। हाँ जी, ये तो बहुत आसान था। हाँ जी, बताओ कहीं कुछ समस्या है नहीं ना। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है। आज हम लोग टोटल 2 क्वेश्चन हुआ ना, टोटल 7 क्वेश्चन करने वाले, फिर क्लास यहीं पर आपका ऑफ हो, मतलब बंद कर देंगे। आपका 5 क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर क्लास में खत्म, छुट्टी और घर को निकलेंगे भैया जी। वैसे हम तो घर पे ही है। यहाँ देखो, ये हो गया 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे क्या कहा जा रहा है। एडेड टू, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड बाय, ये सब रहेगा। कैसे करना है समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप बनाओगे। 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3, देन फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर, ये तो आसान दे दिए, कुछ मुश्किल कर दे, यहाँ by 2 कर दो। बनाओगे इसको तो। मल्टीप्लाइड बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई के रूप में लिखना, मल्टीप्लाई के रूप में लिखोगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 3/2, सॉल्व करोगे, देखोगे नंबर कौन सा प्राप्त होता है। बनाओगे, बन गया होगा, मिलाओगे आप। यहाँ 9 का 9 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई हो गया, 3/2। कोई सिंप्लीफाई भी हो रहा क्या, नहीं। 9 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना करना है, तो मेरा यहाँ 27/2 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी तरह हम लोग करते हैं, बहुत आसान से करते हैं, आसानी से करते हैं, बिल्कुल आसानी से करेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई के जगह पर डिवाइडेड बाय रहता तो क्या होता, यहाँ पर अगर डिवाइडेड बाय रहता तो क्या करते हम लोग, हाँ बोलिएगा, यहाँ क्या करते भैया, मेरे प्यारे भैया। अगर यहाँ डिवाइडेड बाय होता ना तो सिंपल सा इसको डिवाइडेड के फॉर्म में कन्वर्ट करते, जो आगे में है उसको आगे लिखते, जो पाछे में उसको पाछे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 9 ये डिवाइड मेरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये 2/3 हो जाएगा। अब देखेंगे कोई सिंप्लीफाई भी हो रहा है क्या, तो 2 और 3 आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 1 और 9 सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब क्रॉस देखने वाले, 1 और 2 नहीं हो रहा, लेकिन 3 और 9 हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अर्थात यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया। और सिंप्लीफाई होगा नहीं होगा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, अर्थात 6 हो गया आंसर आपका।
बताओ कितना 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 आसान था। ये डिवाइडेड का हो गया, मल्टीप्लाइड का हो गया, सब कुछ हो गया। और हम लोग देखते हैं, समझते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, 4 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन और करना है। ला 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 ला। अब थोड़ा बेहतर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन करने वाले। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is 9 if one number three by two, then find other, समझो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन एक बार पहले लिखो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को लिख लो पहले, बहुत अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को लिखो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, पहले खुद से पहले पढ़ो क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वो समझ में आ रहा? पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे तरीके से। पढ़ लिए होगे क्वेश्चन को, पढ़ लिए होगे क्वेश्चन को। देखो क्या क्या समझ पा रहे हो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगर समझ पा रहे हो, इतना समझ के चलना, क्वेश्चन आप खुद बना पाओगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे अभी बिना मेरे बताए। समझ पा रहे हो तो प्रयास करो एक बार। गलतियां होंगी, परेशान मत होना, प्रयास करो, प्रयास करोगे। हो गया? यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहा जाता है, समझो। क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है, प्रोडक्ट कर रहे हैं। किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं? कोई भी 2 नंबर है उसको हम लोग गुना कर रहे हैं। चलो, कोई 2 नंबर को गुना कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, अगर इस 2 नंबर में से आपको 1 नंबर दिया हुआ है 3/2, कोई भी एक नंबर आपको 3/2 दे दिया गया है, यहाँ पर या यहाँ पर 3/2 आपको दिया हुआ है। ये नंबर आपको नहीं दिया हुआ है। जो नंबर नहीं दिया हुआ रहता है ना, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, हम सिखाए हुए हैं आपको x का वैल्यू निकालने, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब उसको हम कुछ अलग तरीके से सिखाने वाले हैं। अब x के मान पर सिखाएंगे। इससे पहले आपको डब्बा बना के सिखाए थे ना, अब x के मान पर सीख लो आप। ठीक है भैया जी, बेवजह कहीं कहीं पर आप x का वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं, y का वैल्यू निकालने कहते, कुछ भी कहते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, जहां पर जो वैल्यू निकालना होगा उसको निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर x का वैल्यू निकालोगे। अब क्या होगा समझोगे। सिंपल सा, हमको x को अकेला करना है। लेफ्ट साइड जो है, x को छोड़ करके कौन सा संख्या 3/2 ना, इसको उतारना नहीं, इसके अलावा सबको उतार लो पहले। हमको x को अकेला करना है, बिल्कुल। x के अलावा जो भी है उसको रहने देंगे। उसके अलावा पहले सारे संख्या को पहले उतार लेते हैं। यहाँ x है, x उतार लिए, बराबर तो बराबर ले लिए, 9 तो 9 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 3/2 को बराबर के उधर भेजेंगे। ठीक, इसको बराबर के उधर भेजेंगे। ये गुना के रूप में है, हम जानते हैं गुना जब बराबर के इधर आता है टहलते टहलते, तो वो मेरा भाग में कन्वर्ट हो जाता है। भैया जी ये तो भाग में कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल, ये मेरा भाग में कन्वर्ट हो रहा है, भाग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा भाग में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, बस ये किसको भाग में कन्वर्ट कर दिए, हम इसको भेज रहे हैं ना, तो 3/2 मेरा भाग में कन्वर्ट हो गया। भैया जी आप किसी को भेज देते भाग में कन्वर्ट होने के लिए। अब इसको सॉल्व करने सिखाए हैं आपको, यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, तो 9/1 भाग को गुना में चेंज करेंगे, ये मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, क्रॉस सिंप्लीफाई देखते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 6/1 हो गया। इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल 6 लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पर x का वैल्यू मेरा 6 आ गया। बस यही रिजल्ट है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं फाइंड अदर नंबर, अच्छा hence other number equal to 6। बातें समझ में आई? चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन देखोगे, 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपको घर को मतलब क्लास यहीं पर एंड करने वाले। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन करोगे तो आप इसके बाद तब आप बनाओगे, कुछ क्वेश्चन बनाओगे पहले। जैसे कि x + 5 = 7, 6 + x = 9, 10 - x = 7, x - 6 = 14, 14 × x = 33, and x गुना 6 = 36, x डिवाइड बाय 9 = 81। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 / x = 81।
ये आपसे नहीं बन सकता, हमको ऐसा फील होता है, ये आप नहीं बना पाओगे, बाकी सब बन जाएगा। ये क्वेश्चन में आप गलती करोगे ही करोगे। प्रयास करोगे सारे के सारे प्रश्नों को बनाने का। इसमें से हम कोई सा क्वेश्चन बता देते हैं आपको, पहले आप खुद से बनाओगे सारा का सारा प्रश्न, सॉल्व करोगे। स्टार्ट। बन गया? बन गया होगा, यहाँ देखो, समझो, बन गया ना? रुके हुए जल्दी बनाओगे? नहीं बन रहा है, बनाओ आप, बनाओ बनाओ बनाओ। देखो इसको, देखो कौन सा बताएं, पहले ये बताते हैं। x माइनस 6 इक्वल टू 14 है। क्या करना होता है? x को अकेला करना है। x के अलावा कौन सा नंबर है? -6 ना। हाँ, उसको छोड़ के पहले सारी संख्या को लिख लेते हैं। x का x बराबर का बराबर, 14 का 14। ये -6 बराबर किधर आएगा? तो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉल्व करना है। x बराबर 14 और 6 को ऐड करेंगे, मेरा 20 हो गया। डन? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां ध्यान दो, इसको देखते हैं। x मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36। लेफ्ट साइड x के अलावा कौन है? मल्टीप्लाई 6 है। मल्टीप्लाई 6 को छोड़ के बाकी सब को उतार लो। x इक्वल टू 36। ये गुना 6 है ना, बराबर उधर भेजेंगे तो डिवाइड 6 हो जाएगा। x इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, इस दोनों को देख लेते। उम्मीद करते हैं पहले आप बनाए होंगे, नहीं बना होगा तब आप मिला रहे हो। ठीक है, हम ये सोच के चल रहे हैं, ऐसा नहीं भैया जी बस यूं ही नहीं भी बनाए हैं, कुछ ट्राई नहीं किए, बस बस चल रही है गाड़ी। हाँ, आलसी आदमी कितना बनाएगा खुद से ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ x डिवाइडेड बाय 9 है इक्वल टू 81 है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा, हम जानते हैं। एक काम करोगे, अगर चाहते हो ऐसे प्रश्नों में प्रॉब्लम नहीं आए तो पहले आप इसको बटे में कन्वर्ट करना सीखो। अगर बटे में कन्वर्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो पहला काम है, इसको बटे में कन्वर्ट कर लिया करो। जैसे ही बटे में कन्वर्ट करोगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला फिर। ठीक है, देखो तो x का x बटे का बटे 9 का 9 है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई x के साथ x हो गया, 9 का मल्टीप्लाई 81 के साथ 81 गुना 9 हो गया। बस सिंपल सा इस प्रकार बनाओगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक, इसको देखते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले इसको बटे के फॉर्म में, क्या हुआ माची? एक बार प्रयास करना चाहोगे आप? अगर चाहोगे प्रयास करना तो प्रयास कर सकते हो। ठीक है, कैसे ये सॉल्व होगा हम उम्मीद करते हैं ट्राई जरूर करोगे आप। इसको बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करो और x का वैल्यू निकालने पर विचार करो। ठीक, देखो यहाँ पर भाग है ना, बटे में कन्वर्ट कर लिए। ओके, बिल्कुल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x वाले का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। x का मल्टीप्लाई यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर हम किए थे ना, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ यहाँ x हुआ था, पहले x के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको और आसानी रहेगा आपके लिए। यहाँ x का मल्टीप्लाई 81 के साथ, तो 81 गुना x कर लिए। ठीक, इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 9 हो गया। अब ये हम सॉल्व करने जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए है ना। आराम से x को अकेला करना था, तो x के अलावा जो भी इसको छोड़ करके बाकी सबको उतार लेंगे। ये गुना में है ना, बराबर किधर आएगा? तो मेरा 81 भाग में हो जाएगा, तो 1/9 आपका निकल गया। बनाओगे, बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारा सारा बन गया होगा आपसे। अब हम कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लेंगे, फिर क्लास यहीं पर। भैया जी सुनिए ना। हाँ, बताइए बताइए बताइए, क्या करना चाह रहे हैं आप? कुछ और पढ़ाइए। ये बोर्ड जैसा फील कर रहा है ये क्या कर रहे हैं आप? 2-3 क्लास रुकोगे, ये कंप्लीट होगा सबका। हम लोग टेस्ट सीरीज ही कंप्लीट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज से बोलने का हुआ लगभग उस चैप्टर का हर एक चीज़ बताना पड़ रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ टेस्ट पेपर है तो रहने देते हैं, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ सीख जाएंगे, वो नहीं होने वाला। टेस्ट पेपर मतलब हर एक चीज़ पूछा गया, उसमें क्वेश्चन की संख्या कम है तो आपको ही समस्या होगा कि हाँ क्वेश्चन की संख्या कम, प्रैक्टिस मेरा कम हो पाएगा। तो आप 7 क्वेश्चन करोगे, वही उसी से आपका प्रैक्टिस होने वाला है। 7 क्वेश्चन पर ध्यान दोगे आप। ठीक है भैया, समझ में आ गया। यहाँ प्रोडक्ट की जगह हम सम करते हैं, सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर। बनाओगे कौन तो खुद से, जहां प्रोडक्ट था वहां सम करोगे और x का वैल्यू निकालोगे। स्टार्ट। बना बना बना
बन गया, मिलाओगे। यहाँ सम ऑफ टू नंबर कहा गया, दो नंबर का सम कितना है, 9 है। इसमें से एक नंबर जो है आपका 3/2 है, हाँ 3/2 है। ये दूसरा नंबर निकालना है, निकालते हैं। क्या करना होगा, लेफ्ट साइड x को छोड़ के जो भी संख्या उसको रहने देंगे, बाकी सबको लिख लेते हैं। x = 9 लिख लिए, ये प्लस में है, बराबर किधर भेज देंगे तो -3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, खुद से बनाए होगे ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ /2 हुआ, यहाँ 18 -3 हुआ, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का कितना हो जाएगा भैया, 15/2 हो जाएगा। ठीक, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ लिखोगे हेंस अदर नंबर इक्वल टू 15/2। आगे चलते हैं हम लोग, बिल्कुल। संभला हो गया। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे। वाट नंबर added to -7/2 is 5। समझो यहाँ पे कैसे बनाओगे, पहले खुद से प्रयास करना चाहोगे तो कर सकते हो, प्रयास करो। हो गया प्रयास भैया जी, ट्राई कर करके तो हम परेशान हो गए, बनता ही नहीं है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करना है अपनी तरफ से, ट्राई किया करो। गलतियां होंगी, होने दो, मैं बार बार कहता हूँ ना, गलतियां होंगी, होने देना है, परेशान मत करना, मतलब परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ मिलाओगे आप, एडेड टू का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। एडेड टू के बाद क्या है, 7 -7/2 है, हाँ भैया -7/2 है। इसका मतलब इक्वल टू 5 का मतलब 5, यहाँ प्लस और माइनस साथ में है, इसको घेर दो। हाँ भैया घेर दिए, यहाँ का छोड़ना है तो यहाँ x दे दिए, ओके, क्योंकि यहाँ वाट नंबर का मतलब x दे दिए। हमको x का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल वैल्यू निकाला। पहले x का x लिखिए, हम प्लस और माइनस का गुना करेंगे, भैया जानते हैं गुना करते हैं तो कितना होता है, प्लस और माइनस का आपस में गुना करेंगे ना, तो प्लस और माइनस आपस में मिलजुल करके आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -7/2 हो गया इक्वल टू 5। हम जानते हैं x का वैल्यू अकेला करना है, x के अलावा जो भी होगा उसको छोड़ करके बाकी सारे टर्म को उतार लेते हैं। हाँ उतार लिए, ये मेरा माइनस के फॉर्म में है ना, बराबर किधर आएगा तो मेरा प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके भैया हम समझ गए अच्छे तरीके से। यहाँ एलसीएम 2 लेंगे, ठीक है, 1 के पहाड़े में 2 टाइम्स में आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स में 10 हो गया, प्लस का प्लस 7 का 7। यहाँ पर x का वैल्यू मेरा 17/2 हो चुका है, ठीक है। बस यही आपका x का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस वाट नंबर की जगह पे आपको लिखना है 17/2, हेंस 17/2 एडेड टू -7/2 इज 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा। एक हम लोग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का क्वेश्चन बनाएंगे, बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। चलो एक सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखो और खुद से बनाओगे, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता आपसे, ठीक है। प्रयास आपको खुद से करना है, प्रयास खुद से करने का प्रयास करना है। चलो यहाँ देखो, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7/2 बनाओगे तो नहीं दिख रहा क्या, दिखेगा -7/2। इसको सॉल्व करोगे, हम रुके हुए हैं आपके लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, बन गया होगा। यहाँ देखोगे कैसे क्या सॉल्व हो रहा है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब माइनस होता है, मतलब -7/2 में से आपको कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं, अर्थात -7/2 यहाँ होगा। और हमेशा ध्यान में रखना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब जो बाद में होगा उसको पहले लिखेंगे। हाँ भैया वो तो हम समझ जानते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ वाट नंबर का x हो गया इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। यहाँ से x को अकेला करना करते हैं, x के अलावा जो भी है इसको छोड़ करके बाकी सारे टर्म को उतार लो। यहाँ माइनस का माइनस, x का x इक्वल टू 5 का 5। ये -7/2 ऐसा मत करना, माइनस को छोड़ देना, माइनस यहाँ x का ही सिंबल है, ठीक है, बिल्कुल। इस -7/2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो मेरा +7/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
यहाँ पर -x इक्वल टू, इसको बस सॉल्व ही तो करना है और क्या करना है, यहाँ एलसीएम 2 लिए, यहाँ 10 + 7 हो गया, अर्थात मेरा -x जो है 17/2 निकल गया। इस माइनस को बराबर के उधर भेज देंगे, मेरा सिंपल सा -17/2 हो जाएगा। यही हमको निकालना था, ठीक है। बस यहाँ वाट नंबर की जगह पर आपको -17/2 पुट कर देना है। यहाँ लिखो हैंस -17/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कितने, -7/2 इज 5, ठीक है। बहुत ही आसान लगा होगा आपको, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आपका होमवर्क है, होमवर्क बता देते हैं आपको, होमवर्क बना के लाओगे। होमवर्क है आपका, किताब निकाल दो, किताब कहाँ की आपका, थोड़ा सा रुकोगे, आप बनाओगे क्या, ये क्या, एडिशनल टेस्ट पेपर, हाँ आपको ये नहीं बता, हाँ ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझोगे। टेस्ट पेपर एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अधिक से अधिक 3 दिन, अधिक समय लगेगा 4 दिन, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, 3 दिन बहुत हो गया, ठीक है। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है, फिर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो बनेगा वो बनाना। जैसे पहला नंबर बन जाएगा, सेकंड नंबर नहीं बनेगा, थर्ड नंबर नहीं बनेगा, ठीक, पहला नंबर बना लोगे, 7 का 1 नंबर बनाओगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 11 कंप्लीट करोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करोगे, फिर 14, 15 x मान लोगे, वहां पर जहां पे वाट लगा हुआ है ना उसको x मान लेना है 15 में, ठीक है, बन जाएगा। फिर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट करना है, जहां जहां डब्बा है वहां पर x मान के बनाओगे, बन जाएगा, ठीक। इक्वेशन सॉल्व करने सिखाने करने के लिए बस उसी तरह बनाओगे आप, बनेगा सारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। बस भाई इतना परेशान हो जाओगे, भैया ये क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बना सकते हो, ठीक है, बना लोगे। बता दिए इतना सारा, हम क्या करें, मेरी गलती क्या है इसमें, छोटा सा अपराध मैंने किया है, कुछ ज्यादा मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें आज इतना नहीं बताना था, लेकिन हम सोचे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो पहले दिन में इतना सारा बता दिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। और ये रेशनल नंबर क्लास ज़्यादा दिन का नहीं होने वाला है, तो आपको ही ज़्यादा मेहनत करके जो है, जहाँ पर प्रॉब्लम होगा हर एक प्रॉब्लम को पूछते हुए आगे बढ़ोगे। कहीं प्रॉब्लम नहीं पूछोगे, पता चलेगा हम किसी और टॉपिक पर चले गए, ठीक है। तो हर एक प्रॉब्लम को पूछते हुए तब आगे बढ़ना है आपको। अगर नहीं पूछोगे, सोच लो आप 2-3 दिन अगले टॉपिक, 2-3 दिन अगले टॉपिक कंप्लीट करते हुए अगले टॉपिक, बिकॉज समय कम है, एग्जाम आपका होने वाला, तो हम अगले टॉपिक पर कन्वर्ट करते चलेंगे। इसलिए बोल रहे हैं जहाँ पर डाउट होगा वो पूछते हुए हमको आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बस ध्यान रखना है जो हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है, क्या अच्छे सारे होमवर्क को बनाओगे, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में।